अरे देखता पर इस तरह क्यों दिल मिठाया उनकी तरफ से शीट को देखते हुए 21 रुपए का इनाम। शुक्रिया, धन्यवाद। क्या कहना चाहते हो? ये बताओ, उदल को खम्भे में बांध कर क्यों मार रहे हो? बड़े महाराज के हुक्म से मैं छोटे सरकार पर हंटर चला रहा हूँ। बड़े महाराज ने हुक्म दिया है। हाँ, बड़े महाराज ने मुझे हुक्म मैं दिया। बड़े महाराज से मिलने जा रहा हूँ, चुपचाप खड़े रहो। ठीक है, तुम जा सकते हो। मंत्री काला, आप यहाँ क्या लेने आए हो? बेटा यही तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं किस तरीके तुमसे बात करूं, कहने की मेरी हिम्मत नहीं पड़ती। क्या मुझसे वादा करके गए थे? वादा करके गया था कि पूरे परिवार को मेला दिखाकर, गंगा स्नान कराकर, ईंदल का मुंडन कराकर महोबे वापस लाएंगे। अब कभी दोबारा कहोगे कि मेरे साथ मंडरी काला पूरे परिवार को भेज दो? कभी कहोगे? लेकिन बेटे, मैं उदल को बार बार कहता था, लेकिन इन्होंने मेरा कहना नहीं माना। गंगा घाट से ईंदल गायब हो गया। मल्लाहों से मिलकर गंगा में जान डलवाया। चाचा श्री गायब नहीं, ये क्यों नहीं कहते कि हमने मिलकर ईंदल का कत्ल किया और कत्ल करके गंगा नदी में फेंक दिया? ऐसा क्यों नहीं कहते? तुम कुछ भी बोल सकते हो, क्योंकि तुम्हारा बेटा खो गया है।
मैं आपकी बात सुनूंगा, लेकिन आपसे एक सवाल करना चाहता क्या हूँ। सवाल करना चाहते हो? सवाल ये करना चाहता हूँ, उदल को खम्भे में बंधवा कर जल्लाद द्वारा मरवा रहे हो। हाँ, मरवा रहा हूं। इसे मारने से तुम्हारा बेटा तुम्हें नहीं मिल पाएगा। अरे चाचा जी, बेटा नहीं मिलेगा, परंतु मेरे इकलौते बेटे को शांति तो मिलेगी। हैं? बेटा कहो। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, इसको छुड़वा दो। चाचा श्री, ये अवश्य तुम्हारे बेटे को ढूंढ कर लाएगा। मैं अब तक तुम्हारी बात मानता चला आ रहा हूं, पर अब धोखे से मत कह देना कि ईदल के हत्यारे उदल को छोड़ दो। मैं तुम्हारी बात एक भी में नहीं मानूंगा। नहीं मानेंगे आप। अब चाचा जी, इतने में भलाई है कि चुपचाप तुम यहाँ से चले जाओ। अगर ना जाऊं तो नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें धक्के मार कर राजसभा से बाहर कर दूंगा। हाँ, ठीक है। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो तुम धक्के देकर दरबार से निकाल दोगे। धक्के हाँ। देने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे दरबार से जा रहा हूं, लेकिन मेरी बात एक याद रखना मंडरी काल्हा, कहीं तुमने उदल का कत्ल करवा दिया तो एक दिन रोगे, चिल्लाओगे, पछताओगे, गिर कुछ जाओगे। नहीं चाचा जी, जो होगा उसको देखा जाएगा। ठीक है, मैं जा रहा हूं। आप अपना काम कीजिए। तलाक महाराज जी, जा हंटर, हंटर बंद नहीं होना चाहिए, नहीं तो याद रखना खैर नहीं है। ठहरो जल्लाद, क्या कहना चाहते हो? मेरे निर्दोष देवर को किसके कहने से तुम हंटर चला रहे हो? बड़े महाराज के हुक्म से मैं छोटे सरकार ऊपर हंटर चला रहा हूँ। तो मेरी बात भी सुनो, जब तलक मैं वापस ना आ जाऊं, मेरे देवर पर एक भी हंटर नहीं चलना चाहिए। स्वामी, मैं तेरी शकल नहीं देखना चाहता। आखिर बात क्या है जो कि आज तुम देवर को खंभ में बांध करके इन पर हंटर की मार दिलवाते हो? इधर आ, इधर आ, इधर आ। क्या वजह है जो तेरे देवर को खंभे में बांध कर मरवा रहा हूं मैं? हाँ, ये बोल। गंगा नहाई, हाँ, स्नान- मेला देख लिया, हाँ, परंतु मेरा लाल ईंदल किधर है? स्वामी, बोल। हम और उदल ईदल नाव नवैया खेल रहे थे। हाँ, नाव नवैया खेलते खेलते एक ऐसा बहुत बड़ा तूफान आया कैसा तूफान आया? कि उस तूफान में हमें कुछ दिखाई न दिया। बेटा ईदल, मालूम नहीं कोई जादूगरनी उठा ले गई। हराम। सभी कहाँ तेरी 64 योगिनी चली गई? अभी तो तू बोल रही थी स्वामी मेरे यज्ञ का पालन 64 योगिनी करती है। अब साली बोल। और जिसके भुज बलि किए बामुनों गढ़ी बीजे, आजा। जिसने हर मुश्किलों में सहारा दिया, उनको पिटवा रहे खंभ में बांध कर। हाय प्रीतम न फटता तुम्हारा
पतिव्रता बनी तने मरवा बेटा नसीहत दिखावे मुझे ये बेहया बेशरम नार सुत घातनी अपनी झूठी शराफत दिखाती मुझे। अपनी झूठी शराफत दिखाने आई है। ये आप जो सोच ईदल रहे हो, का कत्ल करवा कर जो आप सोच रहे हो स्वामी, ये सरासर गलत है। मना कर रहा था ना कि बाद में कहीं ऐसा ना हो जाए कि हाथ मलना पड़े। हेलो वैसा ही हुआ जैसा मैं कहता था। हेलो, और आगा हमारे धर्मपाल भैया दिवाकर, उनकी तरफ से शीन को देखते हुए 11 रुपए का इनाम, शुक्र है तरफ से धन्यवाद। तू मेला देखने नहीं गई थी हरामजादी, तू वहां गुलछन बात को ध्यान से। और मुझे मालूम उदय चंद का सुन रही है, और मुझे मालूम उदय चंद का तुम्हारा हाल सारा है। मुझे मालूम उदय चंद का तुम्हारा हाल सारा है। तू बहती एक नदिया है, तू बहती एक नदिया है। और तू बहती एक नदिया है, तेरा जंजाल धारा सिफारिश करने आई है। सिफारिश करने आई है, और इसी से इसकी चंडालिन और बनाए चांद चेहरे का, बनाए चांद चेहरे का, बना ये चांद चेहरे का, तेरे ये तो सितारा। वहां मेला देखने नहीं बल्कि साली अरे गुलछर्रे उड़ाने गई थी। क्यों स्वामी, बोल। ये आप जो सोच रहे हो गलत है स्वामी, मना कर रहा लेकिन था मैं ना। जा तो रही हूँ, आप अपने भाई को मरवा करके बहुत पछताएंगे स्वामी, बहुत पछताएंगे। साली यहाँ से चली जा, अब तेरी इसी में भलाई है। चल निकल जा, यहाँ साली झूठी शराफत दिखाने आई है। जल्लाद महाराज जी, मेरी बात को कान खोलकर सुन लेना। ठीक है महाराज जी, तुम्हारा बात मैं ध्यान से सुनूंगा महाराज। इस ईदल के हत्यारे उदल को बियाबान जंगल में ले जाओ, और कोई सुनसान जगह देकर इस हरामजादे का वही कत्ल कर देना, और कत्ल करके
इसका नयन कलेजा राज सभा में उपस्थित कर देना। यदि जल्लाद जरा भी गुस्ताखी करने की सोचा तो याद रखना, मौत का ही दूसरा नाम मंडरी काला है। ध्यान में। ठीक है महाराज जी, तुम्हारे हुक्म का ये जल्लाद पालन जरूर करेगा। मेरी नसीहत ध्यान में रखना, मैं चल रहा हूं। ठीक है महाराज जी। छोटे सरकार, कहिए जल्लाद। मैं तुम्हारे बड़े भैया के हुक्म से मैं मजबूर होकर ये घनघोर जंगल में तुम्हें ले आया हूँ। यही मेरा कत्ल करने का स्थान है छोटे सरकार। तो ठीक है, तुम्हारा कत्ल करने का स्थान है, ऐसे तो मेरा कत्ल कर दो। नहीं छोटे सरकार, मैं तुम्हारे महोबा नगर का नमक खाया हूँ छोटे सरकार। मैं तुम्हारा कत्ल नहीं करूंगा छोटे सरकार, तुम्हें मैं छोड़ दूंगा छोटे सरकार। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो तुम्हारे बाल बच्चे कोलू में पेरे जाएंगे। बोलो फिर क्या करोगे तुम? छोटे सरकार जी, मेरे बाल बच्चों को फिक्र मत करो। एक जल्लाद की शर्त है। क्या शर्त है? जल्लाद की यह शर्त है कि जब तक तुम्हारा भतीजा इंदल तुम्हें ना मिल जाए, जब तक तुम महोबा नगर में नजर नहीं आना छोटे सरकार। ठीक कहते हो, यानी जब तक मेरा भतीजा इंदल मुझे नहीं मिल जाए, मैं महोबे नगर में अपनी सूरत नहीं दिखाऊं। हाँ छोटे सरकार जी, क्योंकि तुम्हारा बड़ा भाई साहब को पता चल गया कि मेरे छोटे भाई उदल को जल्लाद ने छोड़ दिया, तो मेरे बाल बच्चों को तुम्हारे बड़े भैया मेरे बाल बच्चों को हम फिरा देंगे छोटे सरकार। ठीक है जल्लाद, अगर ऐसी बात है तो मैं महोबे नगर में अपनी सूरत नहीं दिखाऊंगा। छोटे सरकार, हाँ, तुम जंगल की तरफ भाग जाओ। वही तुम जंगल में बसर गुजर करना जब तक तुम्हारा भतीजा इंदल तुम्हें न मिल जाए। ठीक है जल्लाद। अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे जंगल की तरफ चलना चाहिए। कोई सर चीता मेरे नजर में पड़े, उसी का यहाँ घर कलेजा निकाल कर बड़े महाराज जी को मुझे दिखा देना चाहिए। हाँ दोस्तों, मुझे जल्लाद ने तो छोड़ दिया है, लेकिन मैं इस घड़ी कहाँ जाऊं? निस्वस्त्र हूं, न मेरे पास अस्त्र है, न शस्त्र है, न घोड़ा है। पैदल हूं तो जाऊं तो कहाँ जाऊं? चलता हूं इस जंगल की ओर। इस जंगल को छोड़कर चलता हूं आज अपनी ससुराल नरवरगढ़ और अपने भैया मकरंदी के पास, उनसे मदद मांगूंगा। और जब तक लाल इंदल मिलेगा नहीं, तब तक मैं महोबे में सूरत नहीं दिखाऊंगा। चलना चाहिए भैया। अगर आप महोबे में नहीं रहेंगे तो आज से महोबे में मैं भी नहीं रहूंगा। आज से मैं भी कोहिरा में घूमूंगा। क्या बताऊं? चलना चाहिए पानी भरने। आकर भैया, सुबह होने वाली है, भैया मकरंदी पानी नहीं पाएंगे, बहुत डांटेंगे। मुझे चलना चाहिए। अरे भैया, चलो पनिया भरनी को चली रे सखीरी, हिल मिली के चलो पनिया। चलो पनिया भरनी को चली रे सखीरी, हिल मिली के चलो पनिया। चलो पनिया
बहन। आ भैया पानी भर लिया जाए फिर आगे चलेगी। हाँ चलो बहन पानी भर ले। ठीक है चलिए। जली भर हिलो रे हिलो रसुरिया रे सबकी। देखिए पानी भी भर चुकी। हाँ आज चले सुबह होने वाली है। अगर भैया मकरंदी स्नान करने के लिए पानी नहीं पाएंगे बहुत डांटेंगे। हाँ बहन चलो। ठीक है चलिए। हाँ चलो। भैया हम लोग चलते चलते काफी दूर आ गए और चलते चलते मेरे बड़ी तेज से प्यास लगी है। भैया मुझे पानी पिलाओ वरना मेरा गला सूखा जा रहा है। तुझे मैं पहले मना कर रहा था कि हमारे साथ मत चल, नहीं तुझे बहुत मुसीबत झेलना पड़ेगा। भैया मुझे कैसे भी पानी पिलाओ वरना जंगल में मेरी जान निकल जाएगी। देखो हम चलते चलते बहुत दूर आ गए हैं और ये सामने नरवरगढ़ दिखाई देता है। ये पनघट पर पनहारन पानी भर रही है। सामने देखो और चलते हैं, उन्हें से हम पानी मांगते हैं और तुम्हें पानी पिलाते हैं। चलो आज चले भैया चलिए। आओ बहन चलते हैं। देखो ये सामने पनहारन। अरे भैया ये कौन है? पता नहीं को वही गोल चुराए वाले हैं का। क्या बात है किस लिए आवाज लगा रहे हो? अरे देखो हाँ हम मंजिल के मारे मुसाफिर हैं, अच्छा हमें प्यास लगी है, हाँ थोड़ा हमें पानी दे दो। हम क्या करें? आप मंजिल के मारे हुए मुसाफिर हो, यहाँ पानी नहीं पिलेगा। आप यहाँ चले जाइए। अरे बड़ी बेदर्द हो, थोड़ा रहम करो, हमें प्यास लगी है, हमारा साथी प्यासा है, पानी दे दो। यहाँ पानी नहीं मिलेगा। आप इतनी प्यास लगी है तालाब में पियाइए। हमारी अर्ज सुनो। क्या है? बोलिए। लंबा और करे कौन सी अच्छा
हम भी प्यास से और साथी प्यास से